हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक वायु संधारित्र की समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल 0.20 मीटर वर्ग तथा उनके बीच की दूरी 0.01 मीटर है। इनकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो 3000 वोल्ट है। दोनों प्लेटों के बीच जब किसी परावैद्युत पदार्थ की 0.01 मीटर मोटी शीट रखी जाती है तो विभवांतर जो है घटकर 1000 वोल्ट रह जाता है। तो ज्ञात करिए। पहला हमें ज्ञात करना है शीट रखने से पहले संधारित्र की धारिता, फिर प्रत्येक प्लेट पर आवेश, उसके बाद बच्चों पदार्थ का परावैद्युतांक, उसके बाद परावैद्युत रखने पर संधारित्र की धारिता और बच्चों परावैद्युत की विद्युतशीलता। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र इस प्रकार से बच्चा होता है। इसमें दो समांतर प्लेटें होती हैं। ये दोनों पर बच्चों विपरीत आवेश समान मात्रा में इस प्रकार से होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू मान लेते हैं बच्चों। और ऐसे में अगर प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है तथा उनके बीच की दूरी d है बच्चों, और जो बीच का माध्यम है उसकी वैद्युतशीलता एप्सिलॉन मान ले, तो इस संधारित्र की धारिता C बराबर होता है बच्चों माध्यम की वैद्युतशीलता और प्लेटों का क्षेत्रफल भागे उनके बीच की दूरी। और बच्चों जो प्लेटों पर आवेश Q होता है, ये Q का मान बच्चों Q बराबर हमें प्राप्त होता है संधारित्र की धारिता गुणे प्लेटों के बीच विभवांतर। तो बच्चों अगर विभवांतर V है तो ये हमारा आवेश का मान होता है। और बच्चों अगर हमारा संधारित्र जो है वो विलगित है, अर्थात किसी भी चीज से वो चालक पदार्थ से कहीं जुड़ा नहीं है, विलग है, अलग है कि सबसे, तो ये आवेश का मान जो है बच्चों ये परिवर्तित नहीं होता है संधारित्र में। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इसमें एक हमें संधारित्र दिया गया है, समांतर प्लेट संधारित्र इस प्रकार से, और इसमें कहा जा रहा है कि इसके प्लेटों का क्षेत्रफल दिया गया है हमें। तो बच्चों ए का मान दिया है 0.20 मीटर का वर्ग, और बच्चों प्लेटों के बीच की दूरी दी गई है हमें डी बराबर 0.01 मीटर, 0.01 मीटर। उसके बाद बच्चों कहा जा रहा है कि विभवांतर जो है 3000 वोल्ट है। तो बच्चों हमें वी का मान दिया गया है 3000 वोल्ट। और बच्चों कहा जा रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच जब किसी परावैद्युत पदार्थ की 0.01 मीटर मोटी शीट रखी जाती है तो विभवांतर घटकर 1000 वोल्ट रह जाता है। तो बच्चों इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 0.01 मीटर है और ये एक वायु संधारित्र है। तो बच्चों पहले इसके बीच का माध्यम जो था वायु था, तो इसकी वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 थी। और बाद में बच्चों इन प्लेटों के बीच जो है इतनी ही मोटाई का, डी मोटाई का बच्चों एक परावैद्युत माध्यम रख दिया जाता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं परावैद्युत माध्यम रख दिया जाता है बच्चों, इसकी वैद्युतशीलता एप्सिलॉन मान लेते हैं। तो ऐसे में बच्चों आवेश का मान तो से समान ही रहेगा, क्योंकि यह एक विलग संधारित्र है, कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आवेश का मान तो क्यों ही रहेगा। और बच्चों दूरी भी वही है बीच में। और ऐसे में विभवांतर V डैश हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों विभवांतर V बराबर 3000 वोल्ट था, और अब जब परावैद्युत रख दिया गया है तो विभवांतर V डैश मान लेते हैं बच्चों, ये हमारा 1000 वोल्ट रह गया है घटकर। तो चलिए बच्चों आगे प्रश्न को हल करते हैं। तो हमसे बच्चों इसमें पूछा जा रहा है कि ज्ञात करिए, पहला हमें ज्ञात करना है शीट रखने से पहले संधारित्र की धारिता। चलिए बच्चों एक को हल करते हैं। तो ए हमें ज्ञात करना है शीट रखने से पहले संधारित्र की धारिता। बच्चों ये शीट रखने से पहले संधारित्र की धारिता हम यहाँ पे C मान लेते हैं, और शीट रखने के बाद हम इसे C डैश मान लेते हैं धारिता। तो बच्चों शीट रखने से पहले धारिता जो है, जैसा कि हमने अपने मूल अवधारणा में देखा बच्चों, ये हमारी धारिता का सूत्र होता है। तो इससे बच्चों धारिता देख लेते हैं। तो C बराबर हो जाएगा बच्चों, माध्यम इस समय वायु है तो इसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 होती है, तो हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A भागे D। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा, अगर हम एप्सिलॉन 0 और A और D के मान रख दें बच्चों, तो प्रश्न में हमें एप्सिलॉन 0 का मान दिया गया है। एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 गुणे 10⁻12 फैरड प्रति मीटर। तो बच्चों इसका मान रख देते हैं। तो 8.85 गुणे 10⁻12। उसके बाद बच्चों ए का मान 0.2 भागे बच्चों डी का मान 0.01
0.01। तो बच्चों ये दशमलव से दशमलव हट गए। बच्चों यहाँ से हमें धारिता प्राप्त हो गई C बराबर 1.77 गुणे 10 की घात -10 फैरड। बच्चों ये जो है हमारा सीट रखने से पहले संधारित्र की धारिता प्राप्त हो गई। चलिए बच्चों अपना अगला हल करते हैं, अगला भाग। तो अगला भाग बी हमसे कहा जा रहा है बच्चों, प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आवेश Q बराबर CV होता है, हमने मूल अवधारणा में देखा। तो बच्चों यहाँ पे बी भाग देख लेते हैं इसका, प्रत्येक प्लेट पर आवेश। बच्चों अगर हम आवेश का परिमाण देखें तो Q बराबर होता है धारिता गुणे विभवांतर। तो यहाँ से बच्चों हमें Q बराबर प्राप्त हो जाएगा, धारिता अभी हमने बच्चों ज्ञात की है 1.77 गुणे 10 की घात -10 फैरड। तो यहाँ लिख लेते हैं 1.77 गुणे 10 की घात -10 फैरड। और बच्चों विभवांतर हमें दिया गया है V का मान 3000 वोल्ट। तो यहाँ लिख लेते हैं 3000 वोल्ट। तो यहाँ से बच्चों में प्राप्त हो जाएगा आवेश का मान 5.31 गुणे 10 की घात -7 कूलाम। बच्चों ये हमारा आवेश का परिमाण हो गया बच्चों। तो जो हमारा एक प्लेट पर आवेश होगा वो धनात्मक आवेश होगा तथा दूसरे पर ऋणात्मक। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा आवेश का परिमाण हो गया प्रत्येक प्लेट पर। तो चलिए बच्चों अब अपने प्रश्न का अगला खंड देखते हैं। तो इसमें हमें दिया गया है बच्चों कि पदार्थ का परावैद्युतांक हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों चूंकि हमने कहा कि जब हमारा संधारित्र विलगित होता है तो उसमें आवेश की मात्रा परिवर्तित नहीं होती है, आवेश का मान क्यों ही रहता है बच्चों। तो ऐसे में अगर हम देखें तो दो स्थितियों में बच्चों यहाँ पर सी वी बराबर हो जाएगा बच्चों, ये आवेश का मान है और बाद में भी आवेश का मान समान रहेगा। तो बाद में बच्चों धारिता और विभवांतर जो है हमने सी डैश और वी डैश माना है। तो ये बच्चों बाद का आवेश हम इससे ज्ञात कर सकते हैं सी डैश वी डैश। बच्चों आवेश का मान समान रहेगा। तो ऐसे में अगर हम देखें यहाँ पे बच्चों तो C बराबर हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन 0 A भागे D। और ये हो गया बच्चों हमारा विभवांतर V का मान दिया गया था 3000 वोल्ट। बच्चों ये हो जाएगा 3000। उसके बाद C डैश का मान हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन परावैद्युत की वैद्युतशीलता और A भागे D और गुणे बच्चों ये हमें 1000 दिया गया था। तो यहाँ से बच्चों क्योंकि जो एप्सिलॉन बराबर होता है वो होता है K एप्सिलॉन 0। तो बच्चों के जो है वो परावैद्युत का परावैद्युतांक है। मैं यहाँ पे एप्सिलॉन का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A भागे D गुणे 3000 बराबर के एप्सिलॉन 0 A भागे D गुणे 1000। बच्चों ये एप्सिलॉन A भागे D तो कट जाएगा इस प्रकार से और ये 0 से 0 कट जाएंगे सारे। तो बच्चों यहाँ से हमें परावैद्युतांक के बराबर 3 प्राप्त हो गया। बच्चों ये हमारा पदार्थ का परावैद्युतांक हो गया। आगे चलिए बच्चों हल करते हैं। तो आगे प्रश्न में हमसे पूछा गया है परावैद्युत रखने पर संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, अर्थात बच्चों हमसे C डैश का मान पूछा गया है। बच्चों C का मान हमें पता है, ये हमने ज्ञात किया है। बच्चों C डैश जो हो जाएगा उसका मान ये हो जाएगा C डैश बराबर बच्चों एप्सिलॉन A भागे D। ये बच्चों एप्सिलॉन का मान होता है K एप्सिलॉन 0 A भागे D। तो बच्चों ये हो गया K हमारा और ये एप्सिलॉन 0 A भागे D बच्चों हमारा C है। तो यहाँ से C डैश बराबर हो जाएगा K का मान बच्चों हमने अभी ज्ञात किया है 3। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 गुणे और C का मान हमने यहाँ ज्ञात किया था। बच्चों ये हो जाएगा 1.77 गुणे 10 की घात -10 फैरड। तो बच्चों जब हम इसको हल करेंगे तो हमें C डैश बराबर प्राप्त हो जाएगा 5.31 गुणे 10 की घात -10 फैरड। बच्चों सीट रखने पर यह संधारित्र की धारिता हमें ज्ञात हो गई। अब चलिए बच्चों अगला खंड हल करते हैं। तो अगले खंड में बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि परावैद्युत की विद्युतशीलता। बच्चों जैसा कि हमने यहाँ पर देखा ये हमारा परावैद्युत की विद्युतशीलता है, ये होता है बच्चों K और एप्सिलॉन 0। यहाँ से बच्चों अगर देखें तो एप्सिलॉन वैद्युतशीलता हो जाएगा K गुणे एप्सिलॉन 0। बच्चों K का मान 3 हमने ज्ञात किया, एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12 फैरड प्रति मीटर।
बच्चों जब हम इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 26.55 गुणे 10 की घात -12, अर्थात बच्चों इसे हम लिख सकते हैं 2.66 गुणे 10 की घात -11 फैराड प्रति मीटर। तो बच्चों ये हमारे परावैद्युत की वैद्युतशीलता ज्ञात हो गई। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।